ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 21। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ्रीदा पृथ्वी पर आ जाता है अपने फंटर लोगों को लेकर। और जैसे ही उसकी स्पेसशिप ज़मीन पर उतरती है उसके सारे 1000 योद्धा हवा में उड़कर आ जाते हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे मच्छर उड़ रहे हों। पिकोलो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा है, गोहान अपना ध्यान रखना। गोहान कहता है हाँ तुम टेंशन मत लो। टियान कहता है कि मुझे माफ़ करना गोहान, मैं चियाचू को लाना भूल गया, मुझे उसे लाना चाहिए था। गोहान कहता है कि कोई बात नहीं, हमने सिचुएशन के हिसाब से ये किया, वरना हम गोटाइन और ट्रंक्स को भी ला सकते थे, पर बुल्मा ने उन्हें लाने से मना किया, वरना वो अभी तक इनके ऊपर हमला भी कर देते थे। किरिलिन माजिम्बो के बारे में पूछता है। गोहान उसे बताता है कि वो सो रहा है और वो एक कुंभकर्ण की नींद सोता है, उसे उठाना नामुमकिन है। मास्टर रोसी बताते हैं कि अरे तुम टेंशन मत लो, हम सभी इन्हें संभाल लेंगे और मैं देखो कोडिन के टावर से कुछ सेंसोबीन भी लेकर आया हूँ। तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है। जैको और बुल्मा भी वहीं पर आ जाती है और आकर बताती है कि अरे यार मेरा लोडवीर उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अगर मेरा विश से कांटेक्ट हो जाता तो मैं उन दोनों को यहाँ पर बुला लेती, पर मेरा पति और गोकू यहाँ पर नहीं है तो मुझे ही तुम्हें बताने के लिए आना पड़ा। और फिर वो जैको को नीचे उतरने के लिए बोलती हैं। जैको डर के मारे स्पेस में छुप जाता है और कहता है कि मैं नहीं उतरने वाला। और वो कहती है कि अरे यार तुम तो कितने बड़े डरपोक हो, मैं तो समझती थी कि गैलेक्टिक पेट्रोल में तुम जैसा कोई महान इंसान भी है। तब वो स्टाइल मारता हुआ नीचे आता है। सीन शिफ्ट होता है फ्रीजा की तरफ, जो कि अपने शोरूम से निकलकर बाहर आता है और आकर उन सबको देखता है और देखता है कि यहाँ पर गोकू और वेजिटा तो है ही नहीं। और फिर कहता है कि अरे तो तुम सब यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो। बुल्मा उसे देखकर कहती है अच्छा तो ये है फ्रीजा, कितना घिनौना दिखता है। और वो कहता है कि बस तुम सब इतने ही हो, तुम सब मरने के लिए क्यों आ गए हो यहाँ। तभी किरिलिन बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए गोकू यहाँ ज़रूर आएगा, तुम टेंशन मत लो। फ्रीजा कहता है कि ए तुम तो वही गंजे हो ना जिसे मैंने प्लैनेट नेमिक पर बहुत गंदे तरीके से मारा था, तुम्हें मारने में बहुत मज़ा आया था। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे किरिलिन को मारा गया था। किरिलिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। फ्रीजा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार भी मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा, भले ही तुम ड्रैगन बॉल से ज़िंदा हो गए हो, पर अब तुम ज़्यादा नहीं बचने वाले। और फिर वो उन सबको मारने की धमकी देता है और कहता है कि तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बुल्मा कहती है कि तुम इतने भी ज़्यादा डरावने नहीं हो, बस तुम्हारे पीछे जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से तुम ज़्यादा सेकी दिखा रहे हो। गोहान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अब ये उस टाइम से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम ये महसूस नहीं कर सकती बुल्मा, उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि मैं भी उसे नहीं हरा सकता। बुल्मा कहती है क्या तुम भी उसे नहीं हरा सकती, पर ये कैसे। फिर बुल्मा कहती है प्लीज़ क्या आप थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हैं, मेरे पति और गोकू कहीं बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतना वो यहाँ से आते हैं। फिर ऐसा कहता है कि टेंशन मत लो, मैं रुक जाऊँगा, मैं पूरी तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ। बुल्मा चिल्लाती है ये भी कोई टाइम हुआ, इससे बड़ा तो तुम ना ही देते। वो सब अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुल्मा और जैको एक तरफ पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और चू एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। जो फ्रीजा है वो 10 तक की गिनती गिनता है और कहता है कि जाओ मेरे पंटरों, और उसके सारे पंटर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। मास्टर रोसी अपनी बॉडी फुलाकर अपनी लड़ने वाली शेप में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें मास्टर रोसी का जलवा दिखाता हूँ। गोहान भी अपना चश्मा उतार कर एक साइड में फेंक देता है और कहता है कि चलो इनका भरता बनाते हैं। पिकोलो कहता है अपना ध्यान रखना गोहान। गोहान कहता है अब मैं पहले की तरह बच्चा नहीं रहा। फिर वो हंसते हैं और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। जोल भी कहता है कि देखा ना हमारे सारे वो लोग इन्हें संभाल लेंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार फाइट होने वाली है। जो फ्रीजा कहता है जोल भाई तुम इतनी ज़्यादा हैरान क्यों हो, ये इतनी भी ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट नहीं होने वाली, मुझे तो इसकी पहले से ही उम्मीद थी, हमारे पंटर इतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। गोहान टीएन और बाकी सब लोगों ने गंदे तरीके से फिरते रहते हैं। गोहान बहुत ही गजब तरीके से एक एक करके सारे बंदों को मारता रहता है। फ्रीजा कहता है पता नहीं मुझे ये देखा हुआ क्यों लग रहा है। फ्रीजा कहता है कि अरे यार मेरी याद आ गया, ये तो वही बंदा है जिससे मैं प्लैनेट नेमिक पर लड़ा था, ये गोकू का बेटा है, ये बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है, अब ये बहुत अच्छा फाइटर बन चुका है, पर पता नहीं क्यों ये मेरी टीम पर बहुत ज़्यादा रहम कर रहा है। इसके फाइटिंग स्टाइल अच्छी है पर ये उन्हें मारना नहीं चाह रहा, ये सिर्फ उन्हें जख्म देकर ज़मीन पर गिरा रहा है ताकि जिससे ये मरे ना। ये तो मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये मेरे ऊपर रहम करना चाहता है। तभी जोल्बे कहता है कि क्या मैंने यही रणनीति बनाई थी, मेरी रणनीति के हिसाब से लड़ो, तुम उनसे ज़्यादा हो। फ्रीजा अपनी एक उंगली मारकर उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि इस वजह से मैंने तुम्हें ऊपरी रैंक पर नहीं रखा था, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर तभी वो किरिलिन को देखता है और कहता है कि अब किसे मारूं किसे मारूं। हमें किरिलिन का सीन दिखाया जाता है, जो किरिलिन है उसके पीछे एक बंदा आता है। टियान कहता है कि अरे किरिलिन अपना ध्यान रखो, और टियान एक बंदे को उसके ऊपर फेंक कर मारता है जिससे किरिलिन की जान बच जाती है। किरिलिन को अटैक करते हुए डर लगता है। फ्रीजा कहता है हे जो अभी मुझे इस टकले का सर ला कर देगा, मैं उसे उसके पसंदीदा प्लैनेट पर रहने के लिए घर दे दूंगा।
और ये सुनकर सबकी नज़र क्रिलिन के ऊपर पहुंच जाती है। हमारे सारे योद्धा घबरा जाते हैं कि कहीं ये क्रिलिन को सच में ख़त्म ना कर दे। और जो फ्रीज़ा है बड़ा मुस्कुराता रहता है। फ्रीज़ा की टीम के बंदे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत स्पीड से जाते हैं और जाकर उसे घेरने की कोशिश करते हैं। गोहान क्रिलिन को बचाने के लिए जाता है पर कुछ बंदे उसे घेर लेते हैं। पिकोलो को जाने की कोशिश करता है पर पिकोलो को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं और टीएन को भी चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फ्रीज़ा हंसता है और कहता है अब मज़ा आएगा, तुम सब अब एक जगह होने की कोशिश करोगे पर हो नहीं पाओगे। है उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं और क्रिलिन बहुत ज़्यादा डरता रहता है और वो सब क्रिलिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने को मिलती रहती है। शिफ्ट होता है दूसरे प्लेनेट पर। यह होता है गोकू और वेजिटा का, जो कि ट्रेनिंग कर थक जाते हैं और आकर बहुत ज़्यादा हांफने लगते हैं। वेजिटा सीधा खड़ा होकर कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम थोड़ी देर सीधा खड़े भी नहीं रह सकते। जो विश है वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को हराने के चक्कर में मुझसे ट्रेनिंग लेने से भी ज़्यादा तेज ताकतवर होते जा रहे हो। इससे बढ़िया होता अगर तुम अपने ग्राउंड में ही या स्कूल के पीछे या किसी नदी के किनारे एक दूसरे के साथ लड़कर ट्रेनिंग कर लेते। जो लॉर्ड बीरूस है वो कहते हैं कि हे गोकू, अब तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, चलो फिर दो दो हाथ हो जाए। गोकू से मना करता है कि आप इतने ज़्यादा ताकतवर हो, आपके सामने अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हुआ हूँ जो आपसे लड़ सकूँ। जो लॉर्ड बीरूस है वो कहते हैं तो ठीक है, जब ये इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हुए, मैं इनके डेली के झगड़ों से बहुत ज़्यादा उकता गया हूँ, एक काम करो इन्हें उस प्लेनेट पर भेज दो, मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास शोर हो। जो विश है वो कहता है ठीक है फिर मैं इन्हें उस प्लेनेट पर भेज देता हूँ, पर मैं सोच रहा था अभी वो वक्त नहीं आया। तभी वो अपना डंडा मंगाता है और उसे हवा में उड़ा देता है और तभी एक डायमेंशन सा खुलता है। गोकू और वेजिटा उड़कर उस डायमेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं और गायब हो जाते हैं। लॉर्ड बीरूस कहते हैं अब मज़ा आएगा इन दोनों को देखने में। तभी विश चलता हुआ आगे जाता है अपने डंडे के पास। सीन शिफ्ट होता है क्रिलिन की तरफ और एक मोटा सा बंदा क्रिलिन के पास आता है और आकर कहता है कि हे मैं तुम्हारा सर ले जाऊँगा और मैं राज करूँगा। वो सारे के बंदे उसे देखने लगते हैं। एक मोटा सा बंदा कहता है कि तुम कितने डरपोक हो, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम मुझसे नहीं बचने वाले। तभी वो बंदा उसके सामने जाता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोहान बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्रिलिन वहाँ से निकल जाओ। पिकोलो कहता है क्रिलिन तुम हट क्यों नहीं रहे। तभी वो बंदा क्रिलिन को मुक्का मारता है पर क्रिलिन बच जाता है। वो बहुत सारे अटैक करता है पर क्रिलिन उसके सारे अटैक से बचता रहता है। फ्रीज़ा कहता है तुम इसे ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। जो क्रिलिन है वो कहता है क्या मैं इसके सारे अटैक आसानी से देख सकता हूँ और बच भी सकता हूँ। मास्टर रोशी चिल्लाते हैं कि तुम भूल गए क्रिलिन, तुम्हारे अंदर बस कॉन्फिडेंस की कमी है, वरना तुम वो योद्धा हो जिसने फ्रीज़ा, सेल, माजिम्बो और बड़े बड़े योद्धा गोकू तक की टक्कर ली है। तुम एक बहुत ताकतवर हो, तुमने और गोकू ने मुझसे ट्रेनिंग ली है। मेरे स्टाइल को याद करो, जो चीज़ मैंने तुम्हें सिखाई है वो तुम्हारे अंदर आज भी है। अपने कपड़ों को देखो और समझो कि तुम कौन हो। और ये सुनकर क्रिलिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और एक मुक्का मारकर उन्हें दूर फेंक देता है। बाकी बंदे क्रिलिन को देखकर डर जाते हैं। क्रिलिन अपने हाथ में 2 एनर्जी बनाता है और हवा में भेज देता है। वो बंदे कहते हैं ये कितनी सोलो हुई, तुम करना क्या चाहते हो गंजे। फिर तभी ऊपर से बहुत सारी एक छोटी छोटी सी एनर्जी आकर बंदों को लगती है और उन्हें ख़त्म कर देती है। गोहान कहता है तुमने कमाल कर दिया क्रिलिन। क्रिलिन कहता है अभी तो मैंने शुरू किया है। मास्टर रोशी कहते हैं कि हे अब मैं तुम्हें अपनी कामेहामेहा की असली पावर दिखाता हूँ। मास्टर रोशी कामेहामेहा बनाते हैं और बहुत सारे बंदों को एक कामेहामेहा में ही तबाह कर देते हैं। तभी मास्टर रोशी की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अपनी ओरिजिनल बेस फॉर्म में आ जाते हैं। पिकोलो और गोहान अपनी छोटे छोटे एनर्जी अटैक से उन सब बंदों को मारने लगते हैं और उनकी हालत ख़राब करने लगते हैं। तभी एक बंदा जायगो के पास पहुँच जाता है। जायगो उसे सल्लू भाई उड़ते हुए दिखाकर एक लात मारता है और उसे साइड में फेंक देता है। फ्रीज़ा को ये देखकर गुस्सा आता है। तभी जोल्बे उड़ा हुआ फ्रीज़ा के पास आता है। जोल्बे आकर कहता है क्या हुआ लॉर्ड फ्रीज़ा। तभी फ्रीज़ा कहता है कि जब जूनियर हारने लगे तो सीनियर को भेजना चाहिए। जोल्बे कहता है हमारी टीम के सबसे ताकतवर योद्धा जाओ और उन्हें ख़त्म कर दो, ये अकेला ही उन सबको हरा देगा। तभी जो जोल्बे का ताकतवर आदमी होता है वो उनके सामने चला जाता है और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार रहता है। क्रिलिन कहता है हमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए। गोहान कहता है इसे मैं संभालता हूँ। पिकोलो कहता है टेंशन मत लो, हम तुम्हारे पीछे ही है। गोहान कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अकेला ही हरा दूंगा। गोहान बहुत सारे एनर्जी अटैक उसके ऊपर फेंकने लगता है। वो बंदा सारे एनर्जी अटैक तोड़ता हुआ चला जाता है और जाकर गोहान को पकड़कर खींचने लगता है। गोहान उसे कहता है कि हे दोस्त, मैं अभी नया पिता बना हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जिस दुनिया में जन्म लिया है उस दुनिया में शांति के माहौल में पले, इसलिए मुझे तुम्हें ख़त्म करना ही होगा। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो लाल वाला बंदा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें दर्द नहीं होगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा।
गोहान अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लाल वाला बंदा सोचता है ये क्या होगा, तभी उसके पीछे एक एनर्जी अटैक आकर लगता है। जो वो एनर्जी अटैक है वो उस बंदे ने मारा है जो टकलू बंदा है और उसी की टीम का है। ये देखकर जो वो लाल वाला बंदा है वो कहता है कि तुमने क्यों किया, और वह एनर्जी अटैक उसके शरीर के अंदर से पार होकर गोहान को भी लगता है, जिससे गोहान भी जख्मी होकर ज़मीन पर गिरने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसे पिकोलो हवा में ही पकड़ लेता है। ज़ोल्बे कहता है ये तुमने क्या किया। वो बंदा कहता है कि ये असल में ये मैंने किया है लॉर्ड फ्रीज़ा का पार्टनर बनने के लिए, मैं उनका पार्टनर बनना चाहता हूँ। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो जब मैंने ये बात सीखी कि हमें किसी पे भी रहम नहीं करना चाहिए और वैसे भी मुझे एक जीतने का मौका मिला तो मैंने सोचा जो उनमें सबसे ताकतवर है उसे ख़त्म कर दूँ। क्रिलिन कहता है कि हे गोहान सांस नहीं ले रहा, इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही, ऐसे तो ये सैंसोबीन नहीं खा सकता। तभी पिकोलो उसके शरीर के अंदर एनर्जी डालता है जिससे उसका शरीर हिलने लगता है और वो सांस लेने लगता है। क्रिलिन उसे सैंसोबीन खिला देता है जिससे उसकी ताकत नॉर्मल होने लगती है। वो बंदा उसे बताता है असल में कल रात जब मैंने लॉर्ड फ्रीज़ा के साथ ट्रेनिंग की थी वो आखिरी दिन था ट्रेनिंग का। लॉर्ड फ्रीज़ा ने मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली थी और मुझे कहा था कि रीजनरेशन मशीन में डलकर बिल्कुल सही हो जाना जैसे मुझे सही किया गया था, और अगर तुम सही हो गए तो कल के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक कमाल के इंसान हो, और अगर तुम सच में मेरा पार्टनर बनना चाहते हो तो ज़रूर अपनी पूरी ताकत कल दिखाना। और फिर मैं समझ गया था कि लॉर्ड फ्रीज़ा क्या कहना चाहते हैं। मुझे अपने जुल्म को पार करके उनका साथी बनने के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान करनी होगी, चाहे वो मेरा साथी ही क्यों ना हो। मुझे अपने बुरे इरादे अपनी अच्छाई से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने होंगे। और ये बात समझते ही मैं लॉर्ड फ्रीज़ा का बहुत ही अच्छा गुलाम बन गया। फ्रीज़ा ये सुनकर खुश होता है। फ्रीज़ा कहता है अब तुम सच में हमारे सबसे ताकतवर साथियों में से एक हो। ज़ोल्बे उसका एनर्जी पावर लेवल चेक करता है और उसका पावर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। ज़ोल्बे कहता है ये एनर्जी ये तो कैप्टन गिन्यू की फोर्स से भी ज़्यादा है। गोटैन और टंग्स को भी ये एनर्जी फील होती है। वो दोनों कहते हैं कि चलो चलते हैं और देख कर आते हैं कि क्या हो रहा है, हम भी थोड़े से फाइट के मजे ले लेंगे। वो बंदा अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और उनके साथ लड़ आने के लिए तैयार होता है। कैप्टन गिन्यू भी वहीं पर आ जाता है और इस शिप पर चढ़ता है। ये वाला एपिसोड खत्म। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।